आठवां देखो, सातवां क्वेश्चन में दिया है 0, -4 -8 -12। ठीक, इसको क्या करना है, पता करना है पहले एपी है कि नहीं। अगर एपी है तो क्या करना है, उसका सर्वांतर ज्ञात करना है और उसमें 3 पद और लिखना है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ हम लोग पता करेंगे पहले कि एपी है कि नहीं। तो A2 - A1 और बराबर A3 - A2, ये होता है फार्मूला। तो A2 का मान क्या है, -4, और -4 और -0 का मान, A1 का मान 0, A3 का मान -8, माइनस का 8, और -A2 का मान क्या है, -4। तो माइनस हो जाएंगे प्लस। अब क्या करेंगे, माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही रह जाएगा। ठीक, तो -4 है और बराबर -8 + 8 + 4, माइनस प्लस माइनस, तो 8 में 4 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 4। और यहाँ बड़े संख्या के सामने माइनस है तो माइनस, तो -4 बराबर -4, यानी कि ये क्या है, एपी है। जब एपी है तो डी का मान क्या हो जाएगा, एक और का किसी और का ले लेंगे तो -4 का मान हो जाएगा, डी का मान हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका 3 पद और लिखना है। कितना पद, 3 बोला है कि 3 पद और लिखना है। तो A1 मान लेंगे, इसको A बराबर मान लेंगे -12। ठीक, और डी का मान मिल ही गया है। अब फार्मूला हम लोग जानते हैं A, A + D, A + 2D, A + 3D, इसी तरह बढ़ाते जाएंगे। ठीक, तो हमको 3 पद चाहिए, तो एक ये हो जाएगा, 1 2 3 पद हमको ये हो जाएगा। ठीक, तो A का मान लिया -12 मिला है, A का मान -12 प्लस D का मान -4, तो प्लस माइनस माइनस, तो -4, फिर A का मान -12 प्लस 2 गुणे D का मान -4, फिर A का मान -12 और प्लस 3 गुणे D का मान -4। ठीक, ये हो जाएगा -12 और माइनस हो जाएगा प्लस, तो -16, ये हो जाएगा ना। ठीक, और ये फिर 2 से 4 में गुणा करेंगे तो 2 चौको 8, तो माइनस में 8 हो जाएगा। पहले कर लेते हैं इसको -8। ठीक, अब 2 4 3 12, तो -12 और माइनस में 12 रहेगा, -12। क्यों, क्योंकि 4 3 12, तो इसके सामने माइनस है। ठीक, अब देखो यहाँ -12, यहाँ -16, और यहाँ इसको माइनस हो जाएगा प्लस, तो 12 8 20, माइनस का 20 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 24। यही क्या हो जाएगा, 3 संख्या। ये पहला तो हम लोग मान लिए हैं, यहाँ से लिए हैं। ठीक, अब इसके बाद ये संख्या और यह 3 संख्या इसके आगे का हो जाएगा। ठीक, इसमें कहा था 3 पद और लिखने के लिए। अब इसको देखो, आठवां में -1/2 -1/2 -1/2 सब एक ही है। ठीक, तो इसको हम लोग फिर पता करेंगे एपी है कि नहीं है। तो A2 - A1 बराबर A3 - A2, तो घटाएंगे तो -1/2 माइनस हो जाएगा +1/2 बराबर -1/2 और माइनस हो जाएगा +1/2। ठीक, कोई डाउट है क्या यहाँ? तो माइनस प्लस माइनस, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, और इसको भी घटाएंगे तो 0, तो दोनों क्या हो गया, बराबर है, यानी कि एपी है। जब एपी है तो डी बराबर कोई क्या हो जाएगा, एक और का किसी और का मान लेंगे 0। अब डी का मान मिल गया और हमको इसके बाद 3 पद और लिखना है। तो ए का मान लिए, ए बराबर क्या मान लिए -1/2। अब इसमें जोड़ते जाएंगे A + D, A + 2D और A + 3D। इसमें संख्या बढ़ाते जाएंगे। अगर कितना पद का है तो हमको 3 ही पद का है, इसलिए हम 3 पद 1 2 3, और A तो इसका मान रहता है। तो A बराबर -1/2, फिर A बराबर -1/2 और प्लस D का मान 0, फिर -A का मान -1/2, फिर प्लस 2 गुणे D का मान 0, फिर A का मान -1/2 और प्लस 3 गुणे D का मान 0, यही ना। तो -1/2 इसको अगर हम लोग 0 जोड़े इसमें तो कोई फायदा नहीं है, फिर उतना ही आएगा। तो -1/2, फिर ये भी हो जाएगा -1/2, फिर ये भी -1/2, यानी कि जो संख्या आएगा वो सेम संख्या आता रहेगा। ठीक है, यही क्या आ जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो देखो नौवां क्वेश्चन में कहा है 1 3 9 27। इसमें पता करना है एपी है कि नहीं है। तो पहले पता कर लेते हैं।
तो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, ये होता है फार्मूला। तो इस पे A2 मान 3 माइनस A1 का मान 1 बराबर A3 मान 9 माइनस A2 मान 3। घटाएंगे 3 में से 1 तो 2 बच जाएगा, और इधर घटाएंगे तो 9 में से 3 तो 6 बच जाएगा। ये क्या हुआ, बराबर नहीं है तो AP नहीं है। जब AP नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे, AP नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे। अब इसको देखेंगे दसवां में क्या कहा है, A फिर कामा 2A फिर कामा 3A फिर कामा 4A, ठीक। अब इसको लगाएंगे तो यहाँ पहले का पता करेंगे AP है कि नहीं है, तो A2 माइनस A1 और बराबर A3 माइनस A2। तो इस A2 मान 2A माइनस A1 का मान A बराबर A3 मान 3A और माइनस A2 मान 2A। घटाएंगे 2A में से 1A तो बच जाएगा केवल A, और यहाँ 3A में से 2A घटाएंगे तो A बच जाएगा। यानी कि क्या हुआ, AP है। जब AP है तो इसका D का मान क्या हो जाएगा, एक और किसी और का ले लेंगे A। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 और पद लिखना है। 3 और पद लिखने के लिए क्या करेंगे, इसमें A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D इसी फार्मूले का यूज करेंगे। इसको बढ़ाते जाएंगे, अगर पद बढ़ता जाए तो तब क्या करेंगे, A का मान लेंगे 4A, A का मान क्या मान लिए 4A। अब A की जगह 4A रखेंगे, फिर कामा A का मान 4A प्लस D का मान A, फिर कामा A का मान 4A प्लस 2 गुणे D का मान A, फिर कामा A का मान 4A प्लस 3 गुणे D का मान A, ठीक। 4A कामा 4A प्लस 1A 5A हो जाएगा, फिर 2A, इसको 4A प्लस 2A गुणा कर लेते हैं पहले, कामा 4A और प्लस 3 से A में गुणा करेंगे तो 3A, तो इसको हो जाएगा 4A, A हो जाएगा 5A और A हो जाएगा 4 2 6A और ये हो जाएगा 4 3 7A, ठीक। तो 4A यहाँ से लिए हैं, अब यहाँ 5A 6A और 7A, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो हम 11वां देखो, 11वां क्वेश्चन में A स्क्वायर A3 A4, ठीक। तो इसको देखेंगे, पहले हम लोग पता करेंगे AP है कि नहीं है। तो A2 माइनस A1 और बराबर A3 माइनस A2। अगर हमको यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ A का मान कोई रखना पड़ेगा, A का मान कोई रखना पड़ेगा। A बराबर हम लोग मान लेते हैं 2, A बराबर क्या मान लेते हैं 2। अब A जहाँ जहाँ A है तहाँ तहाँ 2 रख देंगे, ठीक है। तो A2 जब क्या मानना है, A स्क्वायर क्या है, A स्क्वायर माइनस A1 का मान A और बराबर A3 का मान है A पर Q और माइनस A2 मान है A स्क्वायर। तो A का मान माने हैं 2, तो 2 का यहाँ स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस 1 बराबर 2 माने हैं, 1 यानी कि 2 का हम लोग क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, फिर माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस 2 बराबर यहाँ 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूना 4 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 में 2 घटाएंगे 2 बच जाएगा, यहाँ 8 में 4 घटाएंगे तो 4 बच जाएगा, यानी कि ये बराबर नहीं है, तो मतलब AP नहीं है। AP नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे। अब हम लोग देख लेंगे 12वां क्वेश्चन। 12वां में कड़ी में 2, कड़ी में 8, कड़ी में 18 और कड़ी में 32। तो इसको भी पता करेंगे AP है कि नहीं है। तो A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। तो A2 का मान क्या है, कड़ी में 8 और माइनस A1 का मान कड़ी में 2 बराबर A3 का मान है माइनस कड़ी में केवल 18 और माइनस A2 का मान है कड़ी में 8। अब कड़ी में 8 को हम लोग 2 कड़ी में 2 लिख सकते हैं। अब पूछो कैसे, तो 2 कड़ी में 2 यानी कि 2 कड़ी में 2 लिख सकते हैं। तो 2 का जो कड़ी के बाहर आता है उसका हम लोग स्क्वायर करते हैं, और जो कड़ी के अंदर आता है उसमें गुणा कर देते हैं। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 से 2 में गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो कड़ी में 8 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2 कड़ी में 2। अब क्यों 2 कड़ी में 2 लिखे हैं, क्योंकि यहाँ कड़ी के अंदर 2 है और यहाँ कड़ी के अंदर 8 है, तो दोनों को बराबर होना चाहिए कड़ी के अंदर। तो कड़ी 8 को हम कड़ी में 2 में बदल सकते हैं, लेकिन कड़ी 2 को कड़ी 8 में नहीं बदल सकते हैं, इसलिए इसी को बदल दें, ठीक। अब इसको देखो, यहाँ 18 और यहाँ 8 है तो बदलना पड़ेगा, ठीक। तो कड़ी में 18 को क्या कर सकते हैं, 3 कड़ी में 2 लिख सकते हैं, 3 3 की 9 और दूना, तो 3 कड़ी में 2 लिख सकते हैं ना।
तो यहाँ लिखेंगे 3 कड़ी में 2 माइनस 8 को यहाँ लिखबे किए 2 कड़ी में 2, समझ रहे हो। अब देखो 2 कड़ी में 2, यहाँ कोई संख्या मान लो 1, तो यहाँ 2 है, 2 में से घटाएंगे तो 1, ठीक। और कड़ी में 2 बच गया तो कड़ी में 2, तो यहाँ कड़ी 1 रखना कोई ज़रूरत है चाहे नहीं रहे, ठीक। बराबर यहाँ 3 कड़ी में 2 है, यहाँ 2 कड़ी में 2 है, तो केवल बच जाएगा कड़ी में 2, दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। तो डी बराबर क्या मिल गया कड़ी में 2, डी का मान क्या मिल गया कड़ी में 2। अब इसको हम लोग क्या रख देंगे, 3 पद निकालना है, तो a प्लस डी a प्लस 2d और a प्लस 3d में रख देंगे, यही ना। तो a का मान क्या माने हैं हम लोग, लास्ट वाला केवल 32, a बराबर कड़ी में 32 मान लिया है, ठीक। तो यहाँ कड़ी में 32 कामा a का मान कड़ी में 32 और प्लस d का मान माने हैं कड़ी में 2, तो a का मान कड़ी में 32 और प्लस 2 गुणे d का मान कड़ी में 2, a का मान 32 कड़ी में 32 और प्लस 3 गुणे d का मान कड़ी में 2, यही है। तो कड़ी में 32 लिख देंगे और ये हो जाएगा 32 को क्या लिख सकते हैं, दिमाग लगाओ बताओ, 4 कड़ी में 2, 4 कड़ी में 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि कड़ी में 2 है यहाँ ना, तो कड़ी में 2 लाना पड़ेगा, क्योंकि इसको अगर कड़ी में बराबर रहेगा तभी तो जोड़ेंगे। तो 4 कड़ी में 2 और प्लस कड़ी में 2, 32 को 4 कड़ी में 2 लिखे हैं, ठीक। कामा लगा देंगे, 32 को 4 कड़ी में 2 लिखेंगे ना, 4 कड़ी में 2 और प्लस 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 कड़ी में 2 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा 2 कड़ी में 2। फिर 32 में क्या लिख सकते हैं, 4 कड़ी में 2 और प्लस 3 से गुणा करेंगे तो 3 कड़ी में 2, ये ना। अब क्या करो, जोड़ दो, इसके हो जाएगा कड़ी में 32, ये हो जाएगा 4 और यहाँ कोई संख्या मान लेंगे 1, 4 1 5 कड़ी में 2, ये हो जाएगा। और फिर ये हो जाएगा 4 2 6 कड़ी में 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 3 7 कड़ी में 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ कड़ी में 32 दिया है, तो इसको भी हम लोग कड़ी के अंदर ले जाना पड़ेगा, सब कड़ी के अंदर ले जाना पड़ेगा ना, जो संख्या बाहर आया है। तब क्या करो, कुछ ना करो, यहाँ कड़ी में 32 है, कड़ी में 32 रहने दो, ठीक। और 5 5 और 25 दूना तो कड़ी में 50 हो जाएगा ना। फिर 6 6 को 36 दूना तो कड़ी में 72 हो जाएगा, 7 7 49 दूना 98 तो कड़ी में 98, यही क्या हो जाएगा। हम लोग यहाँ जो 32 है वो तो हम लोग यहाँ से लिए हैं, अब एक संख्या 2 और 3, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। 13 में क्या क्या है, कड़ी में 3 कड़ी में 6 कड़ी में 9 कड़ी में 12, इसको पता करना है AP है कि नहीं है। तो इसके लिए फार्मूला होता है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो A2 का मान माइनस कड़ी में 6 और माइनस A1 का मान है कड़ी में 3 और बराबर A3 का मान है कड़ी में 9 और माइनस A2 मान है कड़ी में 6। देखो अगर कड़ी में से 6 में से कड़ी 3 को घटाएंगे तो ये तो घटेगा नहीं, क्योंकि कड़ी के अंदर संख्या चेंज है, ठीक। तो ये घटेगा नहीं और ये भी संख्या चेंज है, क्योंकि इसको तोड़ भी नहीं सकते हैं, ठीक। तो इसलिए ये क्या होगा, AP नहीं है, यानी कि इधर नो इधर घटेगा ना उधर घटेगा, ठीक। इसको बोलेंगे AP नहीं है। और जब AP नहीं है तो कुछ नहीं करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो, 14 में 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, ठीक। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। अब इसको मान लो, ठीक। तो इसको भी पता करना है कि AP है कि नहीं है। तो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। A2 माना 9 माइनस A1 का मान है 1 और A3 माना 25 और माइनस A2 का मान है 9। 9 में से घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, 25 में से 9 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब ये भी AP नहीं है क्योंकि बराबर नहीं है, ये भी AP नहीं है। अब इस क्वेश्चन को 15वां क्वेश्चन को तुम लोग घर से होमवर्क के मतलब रूप में कर लेना और आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा उसका आंसर।